दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, और वो वीडियो है एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल सीपीएससी क्लास 10। चलिए, बहुत जल्दी बोल दिया ना, जल्दी बोला क्योंकि आपका टाइम बचाना था। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, जो ट्राइंगल हमने अभी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी रिसेंट वीडियो में सीखा है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये हमारे सामने है एनसीईआरटी पेज नंबर 126, फर्स्ट एग्जाम्पल है। चलिए देखिए क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चला दीजिए कंप्यूटर महाशय जी हमारा आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। कुछ भी समझ नहीं है, अब भी आएगा। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी बोल रहा है ना। चलिए एक ट्राइंगल बनाइए। ये एक ट्राइंगल बनाया हमने ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है एट डी एंड ई। उसने बोला ना अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एट डी एंड ए सी एट ई इज पैरेलल टू बी सी, और वो किसके, डी ई पैरेलल टू दे रखा है हमको बी सी के। देन प्रूव, ये चीज प्रूव करनी है। तो सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी क्या गिवन है हमारे पास, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये चीज गिवन है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, चलिए हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये लिखना है सब जगह आपको, इसके मार्क्स है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। गॉट इट। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी, शायद आप लोग क्लिक कर गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक ट्राइंगल दे रखा है, डीई पैरेलल बीसी दे रखी है। तो क्या बीपीटी थ्योरम से, बाय बीपीटी थ्योरम अगर कोई भी लाइन डीई, हम बोल सकते हैं क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये बोल सकते हैं। ए डी अपॉन डी बी किससे बोला, क्यों, क्योंकि डीई पैरेलल क्या है, BC है। अगर बीपीटी थ्योरम यही तो बोलती है कि कोई लाइन अगर किसके पैरेलल है, एक साइड के पैरेलल है, तो दो साइड को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है, यही तो बोला था हमने। तो चलिए एग्जैक्टली मैंने किसका यूज करा है यहाँ पे, बाय बीपीटी थ्योरम। इस ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब यहाँ से बहुत ही ईजी, देखिए मुझे प्रूफ ये चीज करनी है, ये चीज दिख रही है आपको, और ये चीज में लेके आ गया। अब देखते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं। रिजल्ट पे फोकस कीजिएगा, आपको लाना क्या है। देखिए एडी और एई सेम है। अब AB को हटा के BD को हटा के AB लाना है, और EC को हटा के AC लाना है। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, क्या कीजिए, जो चीज सेम है उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए। जो चीज सेम है उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए। क्या इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको, डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई। क्या हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे सर हमने ऐसा क्यों करा, अभी आपको पता चलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्या हम इसको ऐसा रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, मैनेज करके। अब देखना जादू, और वो जादू ये है, मैजिक ये है, मैं मेरी तरफ से इसमें 1 ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात को सुनिए, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। क्या करा मैंने, 1 दोनों साइड ऐड कर दिया। यहां लिख लेता हूं एडिंग 1 बोथ साइड। अब आप बोलोगे सर ये 1 क्यों करा, ऐसा थोड़ी ना है, तो आपकी मर्जी हो जो ही करोगे क्या। अरे नहीं स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक्चुअल में ये करने का रीजन है, मुझे मजा नहीं आ रहा है करने में कि मैं तो जबरदस्ती आपको जो है वो पढ़ा रहा हूं, नहीं।
इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, हमने बीपीटी से लिखी। उसके बाद मैंने इसको रेसिप्रोकल करा, क्यों करा? क्योंकि जो चीज़ सेम थी मैं उसको नीचे लेके आया। इसका जवाब अभी तक मैंने आपको नहीं दिया, वो अभी मैं एंड में दूंगा। और ये +1 ऐड क्यों करा, इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। चलिए एक स्टेप मुझे आपको बढ़ा दीजिए, उसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब। अगर मैं यहाँ पे एडी एलसीएम लूं तो क्या एडी से एडी कैंसल, ऊपर कितना बच रहा है डीबी प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 में एडी का डिवाइड दो, एडी इंटू 1 एडी इक्वल्स टू, इधर एई एलसीएम लीजिए, इधर एई एलसीएम लीजिए, एई से एई कैंसल, 1 इंटू ईसी प्लस नीचे कुछ नहीं है तो 1 का एई में डिवाइड लीजिए, एई इंटू 1 एई। ये चीज क्लियर हुई आपको? अब देखना ध्यान से, अभी भी आपके सवाल एज इट इज है लेकिन कोई बात नहीं, वेट कीजिए। डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी डायग्राम में देखिए, डीबी प्लस एडी क्या एबी बना रहे हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं क्या, एबी अपॉन एडी इक्वल्स टू, देखिए ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई, इसको हम लिख सकते हैं क्या एसी। देखिए ईसी प्लस एई को हम एसी लिख सकते हैं ना, तो एसी अपॉन एई। गॉट इट? अब फायदा देखिए, देखो दो कंफ्यूजन मैंने आपके सामने क्रिएट करे थे। पहला कंफ्यूजन इसको रेसिप्रोकल किया था और दूसरा कंफ्यूजन मैंने 1 दोनों साइड ऐड किया। ऐसा क्यों करा? देखिए पहला रीजन सुनिएगा, इसको डिनोमिनेटर में जो चीज सेम थी उसको डिनोमिनेटर में क्यों लेके आया। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में जो चीज आती है और उसका आप एलसीएम लेते हो तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो ये एडी और एई का जब मैंने एलसीएम लिया था ना, जो चीज सेम थी वो सेम ही रखनी है, उसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। तो मैं इसलिए उसको डिनोमिनेटर में लेके आया ताकि जो एलसीएम आता है वो एज इट इज वापस आ जाए और उसका क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़े। अब समझ में आया मैंने इसको डिनोमिनेटर में क्यों ले गया, क्योंकि एडी और एई मुझे रखना था और जब चीजें डिनोमिनेटर में होती है तो एलसीएम में एज इट इज आ जाती है, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पहला आपका आंसर। दूसरा आपका आंसर क्वेश्चन था कि सर आपने +1 ऐड क्यों करा। अब देखिए +1 ऐड करने का रीजन है, मेरे पास साइड आधी है। आप देखना क्वेश्चन में मेरे पास जो कंक्लूजन था बीपीटी का उसमें बीडी आधी आ रही है और जो प्रूफ करना है उसमें साइड पूरी है। देखिए ए बी पूरी आ रही है, यानी कि बीडी को कैसे भी चेंज करके मुझे क्या करना है, ए बी में करना है। अब आपको जब एक छोटी चीज को बड़ा करना है, आपको बीडी को ए बी करना है। देख सकते हो ये बीडी है, इस बीडी को किसमें चेंज करना है, ए बी में। बीडी को ए बी में चेंज करना है तो जब भी आपको छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करना है तो कुछ ऐड तो करना पड़ेगा ना, तभी तो छोटा बड़ा होगा। इसलिए मैंने +1 दोनों साइड ऐड कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ, ये नीचे एडी था, एडी और बीडी बना के एबी बना गया। अब यही चीज प्रूफ करनी थी क्या, देखो एडी अपॉन एबी रेसिप्रोकल आ रहा है, हमारे पास एबी ऊपर आ रहा है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं। देखो इसको हम लिख लेते हैं एडी अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, हेंस प्रूफ। देख लीजिए हो गया क्या प्रूफ, ये आ गया हमारे पास AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज सेम रखनी है उसको डिनोमिनेटर में। दूसरी चीज, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आगे अप्लाई करूंगा, दूसरी चीज अगर आपको कुछ भी छोटी चीज को बड़ा करना है तो आपको +1 ऐड करना पड़ेगा। गॉट इट? दूसरे और तीसरी काम की चीज, ये तो मैंने यहां एडिशन करा, अगर आपसे वो किसी भी कंडीशन पे बड़े से छोटे पे, यानी कि ये चीज दे देता और ये प्रूफ करवाता, ये चीज दे देता और ये प्रूफ करवाता, छोटे से बड़े पे जाना है तो हम +1 ऐड कर रहे हैं और बड़े से छोटे पे आना है, यानी कि ए बी दे देता और क्या लाना होता, बीडी लाना होता, तो हम -1 कर देते। हम क्या कर देते, दोनों साइड -1 क्यों करा। देखिए ये +1 करने के बाद क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 1 से 1 वापस क्या हो गया, कैंसिल, अगेन रिजल्ट सेम रहा। क्लियर है? चलिए जल्दी से आपका टर्न आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको नोट कीजिए। Now the next question for us, that is the example second NCERT, and ये लिंक करता है हमारे पास पेज नंबर 127 से। किससे लिंक कर रहा है ये? पेज नंबर 127। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसने बोला ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है विथ पैरेलल साइड AB एंड CD, ये और ये हमें पैरेलल दे रखी है।
E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड। देखिए ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। E एंड F आर ऑन द पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। AD और BC पे दो पॉइंट है E एंड F रेस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। EF किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल दे रखी है। शो दैट AE इक्वल्स टू ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात सोचना, यहां तक तो समझ में आती है। देखो कि ये दो लाइन पैरेलल है, यानी कि तीनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये तीनों लाइन पैरेलल दे रखी है। अब जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करना। AE अपॉन ED और BF अपॉन FC प्रूफ करना है। और हम पढ़ क्या रहे हैं? BPT पढ़ रहे हैं। यार एक बात सोचना, BPT में हमने ट्राइंगल के बारे में बात करी, क्या यहां कहीं ट्राइंगल बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है? आप खुद बताइए, मैं कैसे प्रूफ करूं? BPT में हमने किसके बारे में बात करी? ट्राइंगल के बारे में बात करी। एक ट्राइंगल था जिसमें एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, वो सेकंड साइड के पैरेलल थी, तो बची हुई दो साइड थी उसको वो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है। इतना हमने पढ़ा ना। यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है तो हमें ट्राइंगल लाना पड़ेगा, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। क्योंकि जो थ्योरम हमने पढ़ी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कब करेंगे? जब उसकी फॉर्म होगी। तो अप्लाई करने के लिए देखिए मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ? कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ज्वाइन कर देता हूँ। मैं किसको ज्वाइन कर देता हूँ? BD को ज्वाइन कर देता हूँ। गॉट इट? ये विजिबल है ना आपको? मैंने BD को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। चलिए इसको और विजिबल कर देते हैं आप लोगों के लिए। मैंने BD को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब फायदा देखिएगा, ज्वाइन करने से क्या फायदा हुआ। सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करा हमने? ज्वाइन BD। क्लियर है? अब देखिए प्रूफ में, प्रूफ ये चीज आप लिख लीजिएगा, गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। प्रूफ में देखिएगा, इस पॉइंट को देता हूं O पॉइंट, इस पॉइंट को देता हूं O पॉइंट। क्या ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC देखना, BDC, क्या BDC ट्राइंगल में OF पैरेलल DC है क्या? क्यों? क्योंकि EF पैरेलल DC दे रखी है उसने। ये देखिए गिवन में EF पैरेलल DC दे रखी है, तो क्या OF पैरेलल DC हो जाएगी क्या? चलिए इस चीज को लिख लेता हूं। इन ट्राइंगल BDC कैन वी से OF पैरेलल टू DC। क्यों हुआ इसका रीजन भी लिख लेते हैं, क्योंकि EF पैरेलल क्या है? DC। रीजन साइड में चलने दीजिए का अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। अब एक बात आप खुद सोचिए, बाय BPT थ्योरम इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle then it divide the both side in equal ratio। यही चीज तो बोलती है BPT। तो यहां से देखिए OF पैरेलल DC है, तो बाय BPT थ्योरम, बाय BPT थ्योरम कैन वी से, क्या बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं क्या? देखिए BO अपॉन OD इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। इतनी बात क्लियर हो गई? इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आप क्या दे दीजिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे अब देखना, ये तो मैंने इस वाले ट्राइंगल के लिए बात करी थी। अब मैं ऊपर ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, चलिए इस ट्राइंगल के बारे में बोल सकता हूं, इन ट्राइंगल ABD, विजिबल है ABD, क्या EO पैरेलल आपके AB है क्या? देखिए ध्यान से, EO पैरेलल AB है क्या? क्यों? ये लीजिए, क्योंकि EF पैरेलल क्या है? AB। अगर एक लाइन पैरेलल तो उस लाइन के सारे पार्ट भी दूसरी लाइन के क्या होंगे? पैरेलल। जब ये पैरेलल हो गए तो बाय BPT, वापस कंक्लूजन देखिएगा, बाय BPT हम लिख सकते हैं क्या? देखिए AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD। देखना ध्यान से, ये और ये लाइन पैरेलल, तो हम AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD लिख सकते हैं क्या? अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है आपके दिमाग में, वो ये कि सर
हम हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे थे। आपने जब हमें बीपीटी पढ़ाई तो उस बीपीटी में हमने वर्टेक्स से स्टार्ट किया था, यानी कि आप यहां देख सकते हो ये वर्टेक्स इस ट्राइंगल का, तो बी ओ अपॉन ओ डी और बी एफ अपॉन एफ सी। तो आप इधर भी वर्टेक्स से स्टार्ट करो ना, आप ऊपर से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? एक ही बात है दोस्तों, ऊपर से स्टार्ट करने का रीजन बताता हूं क्यों ऐसा क्यों हुआ। इसका रीजन क्योंकि आप भले इसको ऐसे भी लिख सकते थे डीई अपॉन ए ई इक्वल टू डी ओ अपॉन ए बी, या फिर आप उसका रेसिप्रोकल करो, बात तो एक ही है ना। मेरा मतलब समझ रहे हो ना कि बात तो एक ही है ना। मैं चाहे ए डी ई अपॉन ई ए लिखूं और डी ओ अपॉन ओ बी लिखूं और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दूं। क्यों कर रहा हूं रेसिप्रोकल? क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में देखिए मेरे पास बी ओ अपॉन ओ डी आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है बी ओ अपॉन ओ डी। और देखिए अगर आपकी नजरें तेज हो तो इक्वेशन सेकंड में इसको हम बी ओ अपॉन ओ डी है क्या, ये बी ओ अपॉन ओ डी और ये बी ओ अपॉन ओ डी बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। लिखिए बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं क्या ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी। चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर आया कि नहीं आया। ए ई अपॉन ई डी, देखिए ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, आंसर आ गया क्या? चलिए बजा दीजिए एक बार ताली मेरे लिए, ठोको दद्दा ताली, हमारा आंसर आ चुका है, हैंड्स प्रूव्ड। बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए आपकी बारी आ गई, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने से हट रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, एग्जांपल नंबर 3 है आपकी बुक पेज नंबर 127 एनसीईआरटी से। क्या बोलता है क्वेश्चन में, इन फिगर, ये फिगर गिवन है हमारे पास, पीएस एंड एसक्यू इक्वल्स टू पीटी अपॉन टीआर, पीएस अपॉन एसक्यू इक्वल्स टू पीटी अपॉन टीआर गिवन है, एंड एंगल पीएसटी, पीएसटी मैं मार्क कर रहा हूं, पीएसटी इज इक्वल्स टू पीआरक्यू, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। गॉट इट? प्रूव दैट दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत इजी, कुछ दिमाग में क्लिक करा? बताइए। इसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल की स्पेशलिटी बता दीजिए आप तो मेरे को। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड क्या होती है? इक्वल। और अगर दो साइड इक्वल कब आ सकती है? जब दो एंगल इक्वल आ जाए। तो चलिए जो चीज दे रखी है हमें उससे स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? हमें गिवन है पीएस अपॉन एसक्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीआर। क्या यही चीज गिवन है क्या दोस्तों? ये गिवन है। चलिए टू प्रूफ, ये सारी चीजें लिखने की होती है। हमें प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, यही चीज प्रूफ करनी। चलिए प्रूफ में देखिए, एक बात देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। या मेरे पास गिवन है पीएस अपॉन एसक्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीआर। जो मैं सोच रहा हूं वो भी आप ही सोच रहे होंगे। पीएस अपॉन एसक्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन टीआर। क्या ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बन रही है क्या? अगर साइड का रेशियो इक्वल गिवन होता है तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। एग्जैक्टली राइट। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कैन वी से ST is parallel to QR, क्योंकि ये चीज गिवन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप खुद सोचिए, अगर ST पैरेलल QR है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई, तो क्या जब ये लाइन इसके पैरेलल में, इसको हटा देता ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं क्या? यानी कि हम बोल सकते हैं एंगल PST इक्वल होगा एंगल PQR के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको लिख दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको आप क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। गॉट इट? अब एक बात सोचिए, हमें गिवन है PST किसके इक्वल है? PRQ के इक्वल गिवन है क्या? देखिए मार्क कर रखा है मैंने। PST किसके इक्वल है? PRQ। PST क्या PRQ के इक्वल है क्या? तो चलिए देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये गिवन है। ये क्या है हमारे पास? गिवन। एक चीज तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखा PST इक्वल टू PQ
PQR और दूसरा लिखा ये वाला एंगल PST इक्वल्स टू PRQ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, PST 1 and 2 by 1 and 2 एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ हो गया क्या? देखिए ध्यान से, एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ हो गया ना। 1 और 2 से LHS इक्वल्स टू RHS भी क्या होगी? इक्वल। तो इसका मतलब जब PQR PRQ के इक्वल है और दो एंगल इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल से ट्राइंगल प्रॉपर्टी से उसकी साइड्स भी क्या होती है? इक्वल, व्हिच इंप्लाइज वी कैन से दैट PQ इज इक्वल्स टू PR। हेंस प्रूव, नीचे लिख दोगे। सो ट्राइंगल क्या होगा यहाँ पे? कौन सा? PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। गॉट इट? यही चीज तो प्रूफ करनी थी, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से, आपका नंबर आ गया, मैं आपके सामने से हट रहा हूं। वीडियो को पॉज करके एक बार जल्दी से नोट कीजिए। डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां से तो हमने सिर्फ एग्जांपल के साथ डिस्कशन किया, अब मजा आएगा जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरी टीम CSP आपके लिए लेके आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। वो होगा, रिलेट करेगा हमारी NCERT एक्सरसाइज से, जहां पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए अभी के लिए अलविदा कहते हैं, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।